दोस्तों, हमारा दिल हमारी पूरी बॉडी का सबसे अहम हिस्सा होता है, क्योंकि अगर कभी किसी इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाए तो उसके हाथों की जीवन रेखा भी मिट जाती है, यानी कि उस इंसान का अंत हो जाता है। इसीलिए दिल का लगातार धड़कना इंसान के जिंदा रहने का सबसे बड़ा सबूत है। इंसान किसी भी हाल में क्यों ना हो, फिर चाहे वो कोमा में ही क्यों ना पहुंच जाए, जहां उसका पूरा शरीर यहाँ तक कि दिमाग भी काम करना बंद कर देता है, लेकिन उस समय दिल धड़क कर ये बताता है कि इंसान अभी जिंदा है। ऐसे में अगर हमारे शरीर के इस महत्वपूर्ण अंग में किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो इंसान का जीना दुश्वार हो जाता है और कई बार हालात बाईपास सर्जरी तक पहुंच जाते हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि आखिर दिल जैसे नाजुक हिस्से की बाईपास सर्जरी किस कंडीशन में होती है और किस तरह डॉक्टर इसे अंजाम देते हैं। हम वीडियो शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, हमारा दिल हमारी बॉडी के सबसे मेन ऑर्गन्स में से एक है जो हमारी पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई करता है और इसी के जरिए बॉडी के हर एक हिस्से का मूवमेंट हो पाता है। उसमें खून का सर्कुलेशन बना रहता है और अगर बॉडी के किसी भी हिस्से तक खून नहीं पहुंच पाएगा तो शरीर का वो हिस्सा खराब समझिए। ऐसे में इंसान के जिंदा रहने के लिए उसके दिल का काम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये शरीर का खून प्योरीफाई करके उसे पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करता है, जो कि हमारी बॉडी की फंक्शनिंग के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मसल से मिलकर बना हमारा दिल बहुत सारी कॉर्नरी आर्टरीज पर डिपेंड करता है। कॉर्नरी आर्टरीज उन आर्टरीज को कहते हैं जो हमारे हार्ट की मसल्स को ब्लड सप्लाई करती हैं। अगर किसी भी कारण से कॉर्नरी आर्टरीज में कोई ब्लॉकेज आ जाए तो हार्ट की मसल्स तक खून नहीं पहुंच पाता, जिसकी वजह से हमारा दिल काम करना बंद कर देता है। इसीलिए जैसे ही कॉर्नरी आर्टरीज में किसी भी प्रकार की ब्लॉकेज होती है तो इसे तुरंत ठीक किया जाना चाहिए। अब इसे ठीक करने के बहुत सारे तरीके हैं, जिनमें से एक है हार्ट बाईपास सर्जरी, जिसे आम भाषा में ओपन हार्ट सर्जरी के नाम से जाना जाता है। और ये कोई छोटी मोटी सर्जरी नहीं होती, ये बहुत ही मेजर ऑपरेशन होता है जिसे केवल कार्डियक सर्जन ही परफॉर्म कर सकते हैं। इस सर्जरी के दौरान डॉक्टर मरीज के चेस्ट को ओपन करते हैं और हार्ट के उस हिस्से की तलाश करते हैं जहां पर परेशानी हो रही हो। दोस्तों, दुनिया की सबसे पहली हार्ट बाईपास सर्जरी 2 मई 1960 में की गई। इस सर्जरी को यूनाइटेड स्टेट्स के अल्बर्ट आइंस्टाइन कॉलेज ऑफ मेडिसिन ब्रोनिक्स म्युनिसिपल हॉस्पिटल सेंटर में किया गया था। असल में दोस्तों, ये जो बाईपास सर्जरी होती है ना, इसमें शरीर के किसी भी हिस्से से आर्टरी या वेन कट कर दी जाती है और इसे ब्लॉक्ड कॉर्नरी आर्टरी की जगह पर लगा दिया जाता है। आर्टरी या वेन प्लेस करने के बाद इस बात का ध्यान रखा जाता है कि हार्ट के मसल्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई हो रहा है या नहीं। यहाँ पर सर्जन एक से ज्यादा कॉर्नरी आर्टरी को रिप्लेस करते हैं और इनकी जगह फंक्शन आर्टरीज को लगाया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर सर्जन का मेन फोकस होता है कि हार्ट की मसल्स को ऑक्सीजन रिच ब्लड सप्लाई होता रहे। इस ऑपरेशन के दौरान पेशेंट को जनरल एनेस्थीसिया दी जाती है। जनरल एनेस्थीसिया एक प्रकार का ड्रग होता है जिसे मरीज की बॉडी में डाला जाता है ताकि मरीज हमेशा बेहोश हो जाए और सर्जरी के दौरान होने वाला जितना भी दर्द है वो उसे महसूस ना कर सके, क्योंकि जितनी भी सर्जरी और ऑपरेशन वगैरह होते हैं इसमें बहुत ही भयानक दर्द से मरीज को गुजरना होता है और उस दर्द को कई सारे मरीज झेल भी नहीं पाते और इधर उधर उछलने कूदने लगते हैं, जिससे ऑपरेशन करने में दिक्कतें आती हैं। इसीलिए इस तरह से एनेस्थीसिया देकर उन्हें बेहोश कर दिया जाता है। इसके अलावा मरीज के मुंह में ब्रीथिंग ट्यूब भी डाल दी जाती है जिसकी मदद से वो सांस लेता रहे और ऑपरेशन के दौरान मरीज की यूरिनरी ब्लैडर में एक कैथेटर डाल देते हैं। साफ शब्दों में कहा जाए तो पेशाब करने वाली नली लगा दी जाती है ताकि मरीज अगर पेशाब करे तो इस पाइप के जरिए पाउच में इकट्ठा होता रहे। दोस्तों, ये जो बाईपास सर्जरी होती है ना, इसे आमतौर पर 3 से 6 घंटों में पूरा कर दिया जाता है। इस सर्जरी के दौरान डॉक्टर मरीज की ब्रेस्ट बोन के ऊपर एक कट लगाते हैं। कट लगाने के बाद सर्जन रिब केज खोलते हैं ताकि हार्ट का ऑपरेशन हो सके। बाईपास सर्जरी के दौरान डॉक्टर सर्कुलेटरी सिस्टम को हार्ट लंग मशीन के साथ कनेक्ट कर देते हैं ताकि ऑपरेशन के दौरान हमारी बॉडी में जितने भी फंक्शनिंग का काम है वो इस मशीन के द्वारा किया जाए। अब इस मशीन की वजह से हमारे जो शरीर में मौजूद दिल होता है ना, उसका काम करना कुछ देर के लिए बंद हो जाता है और उसी दौरान सर्जन शरीर के दूसरे हिस्से से निकाली गई आर्टरी या वेन का ग्राफ्ट ब्लॉक्ड कॉर्नरी आर्टरी की जगह रिप्लेस कर देता है। ग्राफ्ट के तौर पर जो आर्टरीज इस्तेमाल की जाती हैं उनमें चेस्ट में थोरैकिक आर्टरी और पैरों में मौजूद सेफनस वेन्स शामिल हैं। सर्जन इन ग्राफ्ट आर्टरी या वेन को ब्लॉक्ड कॉर्नरी आर्टरी की जगह लगा सकते हैं।
इस प्रोसेस के बाद सर्जन हार्ट को इलेक्ट्रिकल सिग्नल पास करते हैं ताकि दिल की धड़कनों को वापस से रिस्टोर किया जा सके। इसी के साथ साथ सर्जन हार्ट के साथ आर्टिफिशियल पेसमेकर कनेक्ट कर देते हैं ताकि हार्ट की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी नॉर्मल तरीके से परफॉर्म हो सके। सभी अलग अलग प्रोसेसेस से गुजरने के बाद जब ऑपरेशन पूरा हो जाता है तो हार्ट लंग मशीन को डिस्कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर सर्जन रिब केज को अच्छी तरह से बंद कर देते हैं और साथ ही साथ जो स्किन में कट लगा होता है उसे भी बंद कर देते हैं। ये सर्जरी इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि मरीज को तुरंत ही आईसीयू में एडमिट कर दिया जाता है ताकि वहां पर मरीज की अच्छे से देखभाल हो सके। सर्जरी के कुछ हफ्तों तक हार्ट की एक्टिविटी को प्रॉपरली मॉनिटर किया जाता है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही, और अगर किसी भी किस्म की प्रॉब्लम होती है तो उसे तुरंत डिटेक्ट करके उसे ठीक कर दिया जा सकता है। जब कुछ समय के बाद मरीज सांस लेने के काबिल हो जाता है तो उसके मुंह से ब्रीदिंग ट्यूब को हटा देते हैं और ब्रीदिंग ट्यूब की जगह ऑक्सीजन मास्क लगा दिया जाता है। कैथेटर जिसे ऑपरेशन से पहले यूरिनरी ब्लैडर में लगाया गया था उसे भी ऑपरेशन के 3 से 4 दिन के बाद निकाल दिया जाता है। अब तो आपको ये चीज पता चल गई है कि हार्ट बाईपास सर्जरी किस तरह से होती है, लेकिन इसकी कई सारी कॉम्प्लिकेशंस भी हैं जो इसे सक्सेसफुल होने से रोकती हैं, क्योंकि ये कोई छोटी मोटी सर्जरी तो होती नहीं बल्कि इसमें शरीर के सबसे अहम ऑर्गन का चीर फाड़ करना होता है। पर दोस्तों, मुश्किल तब आती है जब किसी मरीज को डायबिटीज, एम्फाइजमा या फिर किडनी की कोई बीमारी होती है। अब डायबिटीज के बारे में तो आप जानते हैं कि इसे आम भाषा में शुगर की बीमारी कहते हैं और एम्फाइजमा एक प्रकार की फेफड़े की बीमारी है। अब अगर खतरे की बात करें तो हार्ट बाईपास सर्जरी में मरीज को जिन चीजों का सबसे ज्यादा रिस्क होता है उनमें ब्लीडिंग, ब्लड क्लॉट, चेस्ट पेन, इन्फेक्शन, किडनी फेलियर, यहाँ तक कि हार्ट अटैक तक का खतरा शामिल होता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ये ऑपरेशन बहुत ही खतरनाक होता है जो कि कई बार बुरे परिणाम भी सामने लेके आता है। इसीलिए डॉक्टर पूरा देख परख कर इस ऑपरेशन को करते हैं ताकि अगर किसी भी मरीज में डायबिटीज या फिर किडनी या फेफड़े में कोई परेशानी हो तो उसका ऑपरेशन ना किया जाए, क्योंकि इसमें खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि डॉक्टर ऑपरेशन करने से पहले पूरा देख परख लेते हैं, इसीलिए वो ब्लड टेस्ट, एक्सरे, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जैसे कई सारे अलग अलग टेस्ट करवाते हैं। हार्ट बाईपास सर्जरी के बाद डॉक्टर मरीज को जो दवाइयां देते हैं उनमें सबसे पहले एस्प्रिन, बीटा ब्लॉकर्स, नाइट्रेट्स, एसीई इनहिबिटर्स वगैरह शामिल होती हैं। एस्प्रिन नाम की जो दवाई होती है वो शरीर में ब्लड क्लोटिंग से बचाती है, यानी कि ऑपरेशन के बाद खून के थक्के जमने का खतरा जो होता है ना, वो इस दवाई के खाते रहने से कम हो जाता है। बीटा ब्लॉकर्स ब्लड प्रेशर को रोकने का काम करती है। नाइट्रेट्स आमतौर पर सीने में उठने वाले दर्द को कम कर देती है और एसीई इनहिबिटर्स ब्लड वेसल्स को नैरो कर देती हैं। अगर हम इस सर्जरी के साइड इफेक्ट की बात करें तो इसके बाद सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम आती है, सीना भारी होने लगता है और ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। अब आप हार्ट बाईपास सर्जरी के बारे में सब कुछ जान ही गए हैं, जैसे ओपन हार्ट सर्जरी भी कहते हैं, लेकिन आप ये बात जरूर जान जाइए कि ओपन हार्ट सर्जरी में हार्ट को ओपन नहीं किया जाता। हालांकि इसके नाम से तो ऐसा लगता है कि इसमें दिल को खोला जाता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। ओपन हार्ट सर्जरी में केवल चेस्ट को ओपन किया जाता है और हार्ट को ऑपरेट किया जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको ओपन हार्ट सर्जरी के बारे में सब कुछ पता चल गया होगा। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इसी तरह की वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल फैक्ट मंत्रा को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया। दोस्तों, आपको स्क्रीन पर 2 और वीडियोस दिखाई दे रही हैं, जिसे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें।